हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2020 से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सेट 2 है और सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधिकतर अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए किन कोशिकाओं में विरल रूप में संचरित होती है? तो आंसर है पैरेकाइमा कोशिकाएं। तो जो अंतर कोशिकाएं है वो पैराकाइमा कोशिकाओं में विरल रूप में संचरित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण किसके समान होते हैं? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम के समान। तो जो 4 परमाणु संख्या वाले तत्व है उनके रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो जो परमाणु है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आरोपित बल है वो नाभिकीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहां पर होता है? तो जो अंतर जनन कोशिकाएं होती है उनका उत्पादन होता है वृषण में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और टार्टोरिक अम्ल है इसका मिश्रण कहलाता है बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल में कौन सा रसायन जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो जो सेल होता है उसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है जो कि उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो यह है सुबेनिर कॉर्क। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। तो पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन, जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए किसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? तो जो साधारण नमक होता है उसके विलयन के निर्माण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें किस प्रकार की होती है? तो आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जब समुद्र में विस्फोट होता है तो उसके तल पर बनने वाली लहरें जो होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो जो परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व है वो डी ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस। तो विद्युत बल्ब में आमतौर पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में हैलोजन को रखा जाता है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके 17वें समूह में हैलोजन को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष किस कोण पर होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो जो क्वाइल की गति की दिशा वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वह बिंदु है जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए एक। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन का उपयोग करके किसका विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो आंसर है पाइरोवेट। तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरोवेट विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रा किसके द्वारा पुनरुत्पादन करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है? तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित होता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना होता है? तो आंसर है 1/6। उदाहरण के तौर पे यदि पृथ्वी पे कोई वस्तु 60 किलो की है तो चंद्रमा पर वो 10 किलो की होगी, यानी कि इसका 1/6 होगी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है वह एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जिससे कि गर्मी उत्पन्न होती है अर्थात वह वातावरण में ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स है वो युवावस्था में लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो ये जो वर्गीकरण है ये किया था मोसले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 23 है, डेट्रॉइट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो डेट्रॉइट है ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित है। जो डेट्रॉइट शहर है वहां पर सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं विश्व में। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? तो जो अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या है वह कब होती है? जब आयात ज्यादा हो जाए निर्यात से। अगर हम आयात ही आयात करेंगे और निर्यात नहीं करेंगे तो हमें भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा विभाग भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो जो वित्त मंत्रालय है वो हमारे भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है, तो आपको याद रखना है। और अभी हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो ये थे टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस जो कि रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे और इनका रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आगामी ग्रुप डी एग्जाम में, क्योंकि रेलवे का नेचर है कि वो हर बार रिपीट करता है क्वेश्चंस को, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से करके जाइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। इसके अलावा हमने एसएससी, सीएचएसएल और आरआरबी, एनटीपीसी की भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 सीरीज स्टार्ट की है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।